हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि यूनिट प्लेस मतलब इकाईकांक ज्ञात करना। इकाईकांक किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, चाहे वो भाग में हो या घात में हो, हम उसे आसानी से सीख लेते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है इकाईकांक ज्ञात करना है। इकाईकांक को इंग्लिश में बोलते हैं हम यूनिट प्लेस। तो देखिएगा, मैं नॉर्मली बता दूं, इधर आपको दिख रहा होगा जैसे कि हमने दिया 2, 5, 7, 6, 1, 4। अब हमसे पूछा कि इसका इकाईकांक बताओ, ठीक है, यूनिट प्लेस बताओ इसमें। तो आप क्या बताओगे? आपको जब सीधे सिंपल दिख रहा है तो इकाईकांक वो होता है जो लास्ट वाली संख्या होती है ना, वही हमारा इकाईकांक होता है। जैसे कि हमारी लास्ट वाली संख्या कितनी है? 4। तो 4 क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इसे कहेंगे हम यूनिट प्लेस। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट प्लेस। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 5, 6, 3, 2, 1, 9। अब बताइए इसमें यूनिट प्लेस कौन सा है? तो अब हमें जब सिंपल सीरीज दिख रही है तो यूनिट प्लेस के लिए होती है हमारी लास्ट वाली संख्या। बस आपको याद रखना है, यूनिट प्लेस में हम निकालते हैं लास्ट वाली संख्या। अब इसमें लास्ट वाला कौन सा? 9 है। तो हमारा कितना हो जाएगा यूनिट प्लेस? 9 क्या हो जाएगा हमारा? यूनिट प्लेस। ठीक है, 9 यूनिट प्लेस हो जाएगा। अभी इसी प्रकार से यू यू मतलब 9 कितना हो गया हमारा? यूनिट प्लेस हो गया। अब हमें कोई संख्या दी जाती है, जैसे कि हमें दे दिया कोई एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 25 गुणा 4। अब बताइए इसमें यूनिट प्लेस कौन सा होगा? अब आप सोचोगे कि इसमें तो गुणा में आएगा। तो कुछ नहीं करना होता है कि लास्ट वाली संख्या, बस लास्ट पार्ट संख्या देखते हैं। तो 25 में लास्ट कौन सा? 5। तो 5 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 5 चौ कितना जाएगा? 20। 20। अब इसमें यूनिट प्लेस कौन सा होगा? 20 का भी क्या आ जाएगा? 0। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे? 0 यूनिट प्लेस। ठीक है, 0 यूनिट प्लेस। अब इसी प्रकार से हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 डिजिट वाली ले लेते हैं। जैसे कि हमने देखा 4 + 16 + 22 बराबर यूनिट प्लेस बताइए। ठीक है, अब इन चारों संख्याओं का यूनिट प्लेस पूछा तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना, इसे जोड़ना। 6 मतलब 4 6 कितना हो गया? 6 4 10। 10 और 10 का कितना हो गया? 0। और 0 प्लस के 2 कितना हो जाएगा हमारा? 2। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 यूनिट प्लेस। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बस आपको समझते हुए चलना है। अब इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में देखेंगे तो मल्टीप्लाई में देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने लिया 25 गुणा 45 गुणा 23 गुणा 12 गुणा 10। मैंने एक बार ही बड़ा एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब बताइए इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा? अब आप सोच रहे होगे कि यूनिट प्लेस क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना? इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, फिर इसका जो लास्ट वाला अंक आएगा उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, जो उसका भी लास्ट वाला अंक आएगा उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, फिर उसका भी लास्ट वाला अंक आएगा उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। अब यहाँ 0 है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं 6। ठीक है, ये हमने 16 बना दिया। अब तो आपको सपा दिख रहा होगा, 16 बन गया। अब देखिए 5 पंजे 25। 25 का कितना लास्ट वाली संख्या? 5। फिर 5 तिया 15। 15 की लास्ट वाली संख्या कितनी है? 5। ठीक है, 15। और 5 दूनी 10। 10 की लास्ट वाली कितनी है? 0। और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 0 0। तो हमारे क्या जाएगा? 0 यूनिट प्लेस। ठीक है, अब मैं कोई और संख्या ले लेता हूँ। जैसे कि हमने लिया 16 गुणा 15 गुणा 18 गुणा 19, ठीक है, गुणा 23। अब इसका यूनिट प्लेस निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे? देखिए 6 पंजे 30। 30 का 6 देखो, अब मैं सिंपल समझा देता हूँ यहाँ लास्ट। 6 पंजे 30। 30 का 0। 0 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 0। 0 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 0। और फिर 0 0 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 0। जब भी गुणा करते हुए आपको 0 आ जाए तो समझ लो वो यूनिट प्लेस 0 ही होगा। गुणा करते हुए 0 आ गया तो समझ लो वो 0 ही होगा। ठीक है, 6 पंजे 30 0, तो समझ लो 0 का 0 ही होगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0 यूनिट प्लेस।
बस आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाली संख्या देखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आपको क्या चीज़ याद रखनी है। अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है, एक कोड है 0561, बस ये याद रखना है। अब ये वाला क्यों याद रखना है, देखो नॉर्मल तो हम निकाल लेते हैं, ये वाला निकालने के लिए हमें घात की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं देख लूँ, अभी मैं यहीं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, ठीक है, इसको काट देते हैं। यहीं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ आपको, जैसे कि हमने लिया 1 4 6 3 2 5, ठीक है 5, और इसकी घात कर दी हमने 2 4 6 3 1, ठीक है। अब ये इसकी घात है और बराबर में हमसे पूछ लिया यूनिट प्लेस बताइए। तो बस इसके लिए ये होता है, इसके लिए होता है ये वाला कोड, ठीक है, इसके लिए ये वाला कोड होता है। और वो कैसा होता है देखिएगा, जिसके भी जैसे गुणा करते हुए लास्ट में 5 आ जाए, देखिए जैसे 5 है, अगर हम इसकी बात करें 5 है तो हमें दिख रहा है कि 5 इसमें भी है, तो जिसके लास्ट में 5 आएगा, 5 की घात कितनी भी हो तो वो यूनिट प्लेस कितना होगा, 5 ही होगा, यूनिट प्लेस, ठीक है। मुफ्त कितना होगा, 5 ही होगा। अब इसकी जगह यहीं इसी एग्जाम्पल में मैं इसी एग्जाम्पल में 6 लेकर दिखा देता हूँ, 1 4 6 3 2 और कितना आएगा हमारा 0, ठीक है 0। इसकी घात हमें दे दी 2 4 6 3 1, तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, वो 0 ही होगा, ठीक है 0 ही होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जब भी लास्ट में हमें इस प्रकार से मतलब भाग में दे रखा है, ऊपर मतलब भाग चढ़ा रखी मतलब स्क्वायर चढ़ा रखा है, स्क्वायर से पहले अगर नीचे वाली जो लास्ट वाली संख्या अगर हमें 5 दे रखी हो तो यूनिट प्लेस 5 ही होगा, 0 दे रखा हो तो 0 ही होगा, और अगर हमें 6 दे रखा हो तो 6 ही होगा, 1 दे रखा हो 1 ही होगा। वो क्यों होगा, अगर 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 का 5, 5 पंजे 25 का 5, इसी प्रकार से 0 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसी प्रकार का 6। जैसे मैं अभी सबके इनके एग्जाम्पल यहीं लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इस वाले का ही, 1 4 6 3 2 और कितना रह गया हमारा 6, ठीक है, और 2 4 6 3 1, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, 1 4 6 3 2 6, ठीक है 6 नहीं, यहाँ अब 1 ले लेते हैं क्योंकि 6 हमने ऊपर लिख दिया, फिर 2 4 6 3 1। अब बताइए, तो इसका भी 6 ही होगा, इसका भी 1 ही होगा, बस आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हमेशा भी याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर जिसके भी भाग करते हुए बट मतलब लास्ट वाली संख्या, ये वाली लास्ट वाली 5 है, 0 है, 6 है, 1 है, अगर आपको ये लास्ट में संख्या दिखाई दें, ठीक है, अगर लास्ट में ये वाली संख्या दिखाई दें तो आप यूनिट प्लेस हमेशा वही संख्या रहने देनी है जौन सी हो, ठीक है। आपको जैसा 5 दिखाई दे तो 5 यूनिट प्लेस, लास्ट में 0 दिखाई दे तो 0 यूनिट प्लेस, लास्ट में 6 दिखाई दे तो 6 यूनिट प्लेस, लास्ट में 1 दिखाई दे तो 1 यूनिट प्लेस। अब आप सोच रहे होगे, अगर हमें ये तो पता चल गई कि लास्ट में ये वाली संख्या हो तो यूनिट प्लेस यही वाला रहेगा, अगर इसकी जगह कोई और आ जावे, मन में डाउट होगा तो चलिएगा उसे भी सीख लेते हैं। अगर इसकी जगह कोई और आ जाएगी तो उसे कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमने देखा कि 1 8 4 6 और 3, ठीक है। अब इसकी घात हमें दे दी 1 3 4 2, 1 3 4 2। अब हमसे पूछ ले इसका यूनिट प्लेस बताओ, तो अब आप कैसे करोगे, आप सोचोगे सर ने बताया था कि इस जिसके पीछे 0 हो तो उसका वही रहता है, जिसके पीछे 5 हो उसका लास्ट मतलब 5 रहता है, जिसके पीछे 6 हो उसका 6 रहता है, जिसके पीछे 1 हो इसका 1 रहता है। पर यहाँ तो क्या है, 3 है, तो जब भी इस प्रकार से दिखाई दे आपको 3 दिखाई दे, इनके इन संख्या को छोड़ के, जैसे 2 दिखाई दे आपको, 3 दिखाई दे, 4 दिखाई दे और 5 हो गया, 6 हो गया, 7 दिखाई दे और 8 दिखाई दे, 9 दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में जो लास्ट वाली घात वाली जो घात चढ़ी हुई है ना, जैसे ये वाली 1 3 4 2 ये घात तो चढ़ी हुई है, इसके बटे में 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब आप सोचोगे 4 आया कहाँ से, तो इसके लिए भी एक
मतलब पॉइंट है वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, बस आपको जब मैं मतलब नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब आपको बहुत आसानी से बहुत छोटे छोटे पॉइंटों से इसको अच्छे तरीके से कराऊंगा। ये तो आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे 4 है ये वाला, 4 आया कहाँ से? तो 4 आता है जैसे कि मान लिया हमने, यहीं दिखा देता हूँ मैं, 4 आया कहाँ से, जैसे यहाँ देख लेती है 2 है, ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 का वर्ग का आएगा 4। 3 है, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25 आ जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे, 6 छंग 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मतलब वर्ग करने के बाद जैसे कि 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 आएगा। 3 3 9, 9 आएगा। 4 है, 4 चौक 16, 16 का 6 आएगा। 5 पंजे 25 का 5 आएगा। 6 छंग 36 का 6 आएगा। बस आपको इसे अभी समझते हुए नहीं चलना, मैं इसको आपको लास्ट में समझाऊंगा वो क्यों आया था, ठीक है। तो आपको बस 4 से भाग दे देना, और 4 से जब भाग दोगे तो 4 ढाई 40, शेष कितना बचेगा? 2। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं 42 है, वो 4 से भाग देंगे तो 4 ढाई 40, शेष कितना बचा? 2। जो ये शेष बचता है तो वो जोन से यूनिट प्लेस जिसका पूछे, जैसा यूनिट प्लेस पूछा तो लास्ट वाली संख्या के ऊपर हम घात चढ़ा देंगे। कितनी आ जाएगी घात? जो शेष बचा 2। अब 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 3 तिया 9। अगर इसकी जगह 3 बचता, 4 बचता तो उसका मल्टीप्लाई इतनी बार ही कर देते, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई उतनी बार ही कर देते। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इस वाले का ही, जैसे 1 8 4 6, 3 है, इसकी जगह मैं 4 ले लेता हूँ, यहाँ 4 ले लिया। अब इसके बाद हमने घात चढ़ा दी इसके ऊपर, ठीक है। घात चढ़ाई तो घात चढ़ाई हमने 1 3 4 2 42 3 कर लो, ठीक है। एक घात फालतू कर दी। अब देखिएगा, अब इसका यूनिट प्लेस हमसे पूछा तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था इस वाले का पूछा 4, मतलब ये वाले 4 है तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है 0 561। 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। अगर 0 होता तो हमारा 0 हो जाता, 5 होता तो 5 हो जाता, 6 होता तो 6 हो जाता, 1 होता तो 1 हो जाता। पर इनमें से कोई संख्या नहीं है, इसमें है 4। तो जब 4 है तो हमें क्या करना? लास्ट वाली 2 डिजिट को भाग दे देना, जैसे कि 43/4 सा भाग दे देनी है, ठीक है। तो 4 ढाई 40 बटे में कितना आ गया? 4 ढाई 40 बटे में आ जाएगा हमारा 3। अब हमें क्या करना? 4 की घात ये हमारी होगी 3, तो हमें 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, 3 बार लिख लेना है। जितनी बार भी हो इतनी बार लिख लेना। अब देखिए 4 चौक 16, 16 का 6, 6 चौक 24। देखिए 4 चौक 16, 16 का 6 बचा, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4 से, 6 चौक 24, 24 का मतलब 24, 24 में लास्ट वाली संख्या क्या? 4, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 यूनिट प्लेस, ठीक है। इसका हो जाएगा 4 यूनिट प्लेस। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले लेता हूँ लास्ट। जैसे हमने देखा 1 7 6 5 और 7, ठीक है, 7 और घात चढ़ा दी हमने 1 3 ठीक है, हमने घात चढ़ा दी 27। अब इसके बाद में हमसे इसका यूनिट प्लेस पूछा तो कैसे निकालेंगे? तो इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए हमने देखा कि इसमें 5 नहीं है। हमें बताया था कि 5 हो तो मतलब यूनिट प्लेस 5 हो जाएगा, 6 हो तो 6 हो जाएगा, 1 हो तो 1 हो जाएगा, 0 हो तो 0 हो जाएगा। और इसमें इनमें से कोई सी संख्या नहीं, इसमें 7। तो 7 की क्या करेंगे हम? 7 का 7 ऐसे लिख लेंगे, और लास्ट वाली संख्या देखेंगे कितनी है, इसमें 27 है। तो 27 को हम क्या करेंगे? भाग करके देख लेंगे किससे? 4 से। 27 को 4 से भाग करेंगे तो देखेगा 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, तो 4 छंग 24, 24 25 26 27, कितना बचा? 3 शेष बचा, ठीक है। कितना बचा? 3 शेष बचा। अब 3 की घात इस पर चढ़ा देंगे, 3 इस पर चढ़ा देंगे। उसके बाद में हमें करना क्या है? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 की मल्टीप्लाई इसमें रहेंगे, 7 सत्ते 49, 40 9, 49 का कितना बचा? 9, 9 सत्ते 63, 63 का कितना आ जाएगा? 3। तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट और होगा छोटा सा। वो डाउट क्या है? वो डाउट ये है कि अगर लास्ट वाली संख्या जैसे कि ये है, मैं इसी वाले को करके दिखा देता हूँ जो से ये वाला एग्जाम्पल है।
अगर ये वाली संख्या पूरी कट जाए तो क्या करेंगे। अगर यहाँ इसी एग्जांपल में मैं जगह नहीं है थोड़ी सी, अगर इसमें ही बता दूँ, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, मैं इसको अलग लिख देता हूँ, जैसे छोटा सा लिख लेता हूँ 6 5 7 और घात इसकी लिख लेता हूँ लास्ट वाली 3 2 और कितना है 8 लिख लेता हूँ, 4 7 28। अब देखिएगा इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए 7 का तो 7 रहेगा। अब इसके बाद में हमने देखा 4 से मल्टीप्लाई करी तो 4 छंग 24 4 सत्ते 28। अब ये पूरा कट गया तो जीरो आएगा शेष फल। तो जब जीरो शेष फल आता तो हम जीरो नहीं लिखते, इसकी घात कितनी लिखेंगे 4 ही लिखेंगे। ठीक है, कितनी लिखेंगे 4 लिखेंगे। जब भी पूरा कट जाता तो उसकी घात कितनी लिखते हैं हम 4 लिखते हैं। तो इस पर से 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 का 9, 9 सत्ते 63, 63 का 3, 3 सत्ते 21, 21 का 1, तो इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी आशा करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलते हैं।